मैं पीके सर आज फिर आप सबके सामने वही पुरानी वीडियो जो मैंने डाली थी फिजिक्स की, उसी का दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा मैंने उसमें 3 क्वेश्चन लिए थे। उसका दूसरा क्वेश्चन है द्रव्य तरंगे क्या है और दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र उपयुक्त कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था। इस वीडियो को मैं लेके आया था, एक और नीचे क्वेश्चन था, मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे। ये दूसरा क्वेश्चन आज मैं लेके चल रहा हूँ आप सबके सामने। और आप सब लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे से होंगे, तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि परीक्षाएं ज़्यादा दूर नहीं हैं, नज़दीक परीक्षाएं हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे से परीक्षाओं को अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षाओं के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो वो पल ज़्यादा दूर नहीं है, जो पल जिसका इंतज़ार था वो पल बहुत ही पास आने वाला है और बहुत करीब होने वाला है। तो आप सभी लोग उस पल के लिए निडरता से, मेहनत से, लगन से जुट जाइए। अभी समय काफ़ी है हमारे लिए रिवीजन करने के लिए। हमारे पास इतना समय है बेटा कि क्या से क्या कर सकते हो आप सब लोग, बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप सब में वो शक्ति है कि जो आप अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए अपनी शक्ति को पहचान के अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जीवन में, हमारे भविष्य में अगर हम सफल नहीं हैं तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पीके सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो सभी छात्रों से मेरा यही निवेदन है, परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से निरंतरता से जुड़े रहिए। हमारे चैनल के माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से, जैसे चाहो वैसे तैयारी में लगे रहो बहुत अच्छे से, और एक अच्छे से नंबर लेके आओ। 90+ छात्र जो भी नंबर लाता है, चाहे मेरे यहाँ पढ़ रहा हो या ना, हमसे, हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट में हमसे संपर्क करें। मैं उसको प्राइज के साथ साथ उसको सम्मानित करूँगा, ये मेरा वादा है। आप सब लोग अच्छे से जुड़े रहें। कहीं भी कोई भी छात्र कहीं से भी हो, वो हमसे संपर्क करे। मैं उस छात्र को ज़रूर ही अपने चैनल के माध्यम से उसको बहुत अच्छे से सरप्राइज़ दूंगा और उसको पुरस्कृत भी करूंगा। आप सब लोग अच्छे से जुड़े रहें। तो चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था द्रव्य तरंगे क्या है, और कह रहा है कि दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। हमसे कह रहा है कि द्रव्य तरंगे क्या। क्वेश्चन 2 है इसमें, द्रव्य तरंगों की परिभाषा पूछ ली और उसने सूत्र भी पूछ लिया। मैं आपको बता दूं कि द्रव्य तरंगे क्या है। भाई, हमारे जो वैज्ञानिक थे दे ब्रोगली, उन्होंने सन 1922 में दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की खोज की थी। उस समय उन्होंने ये नियम दिया था। तो उसमें द्रव्य की जो तरंगें थीं, द्रव्य तो सभी लोग जानते ही होंगे। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है सब लोग जानते होंगे। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। द्रव्य 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो उसकी बात नहीं अभी कर रहे हम। तो हमारा द्रव्य क्या है, पहले हम द्रव्य की बात कर लें। तो इसमें क्या है कि जैसे हम पीछे पढ़े, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा होगा आपने, विवर्तन पढ़ा होगा, ध्रुवण पढ़ा होगा। तो ये विवर्तन, ध्रुवण और प्रकाश का व्यतिकरण, ये सारी घटनाएं हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? इसी व्यतिकरण के, इसी तरंग दैर्घ्य के अंतर्गत आती हैं। और द्रव्य तरंगों के ही अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो द्रव्य तरंगों की जो परिभाषा दे ब्रोगली ने दी है वो क्या है? दे ब्रोगली के अनुसार हमारी जो परिभाषा रचित है वो है कि द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने परिभाषा आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ। द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में
तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब हमने बोला उपयुक्त परिस्थितियां, वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? प्रकाश का व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, हमारे कण हैं, इन सब से मिलकर जो हमारी तरंगें चलती वो हमारी द्रव्य तरंगें, द्रव्य में सभी। तो क्या मैंने बताया? द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में, द्रव्य के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति? तरंग की भांति। तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं, या दे ब्रोगली तरंगे बोले। क्या बोले? या तो दे ब्रोगली तरंगे बोले, या हम द्रव्य तरंगे बोले। और जो द्रव्य तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसको हम कहते हैं दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है उसको कहते हैं दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो परिभाषा सबको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके सूत्र व्युत्पन्न की तरफ। और दे ब्रोगली का जो सूत्र बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और अच्छे हाथ से नंबर दिला जाता है। लगभग चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं इसके आने के, इसलिए। तो देखिए, हमारा एक प्रकाश की क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। प्रकाश का क्वांटम सभी लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अब तो बहुत समय बीत चुका है। मैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके लिए। मैं सिलेबस नहीं उठाया, परीक्षा से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही कराएंगे, अन्य कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाले हम। अभी जो परीक्षा में आएंगे वही क्वेश्चन कराएंगे, सिलेबस आगे सेशन में कंप्लीट मिलेगा। तो प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है, यहाँ लिख ही दे रहा हूँ, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति, इसे बोलते हैं न्यू बेटा, ये आवृत्ति होती है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उसको बी को ऐसे करके घुमा दो। न्यू आवृत्ति, आवृत्ति जानती हो, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति सब लोग जानते होंगे, है ना। आवृत्ति प्रकाश, आवृत्ति जो होती है बेटा फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम एफ से भी प्रदर्शित कर लेते हैं, एन से भी करते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या लिया गया है? प्रकाश क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या लिया गया है? न्यू लिया गया है, ठीक है। आवृत्ति की प्रकाश फोटोन की ऊर्जा सूत्र होता है E बराबर एच न्यू, जहां H हमारा क्या है भाई? सभी लोग जानते होंगे H हमारा क्या है? H एक प्लांक नियतांक है। और प्लांक कौन था? वैज्ञानिक थे हमारे। प्लांक हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने ही नाम पर ये दिया था। और वैज्ञानिक सभी लोग अपने ही नाम पर देखे गए हैं। प्लांक नियतांक है, जहाँ H एक क्या है? हमारा प्लांक नियतांक है। H का मान तो पता ही होगा, 6.6 × 10⁻²34 जूल सेकेंड होता है, ये H का मान होता है। इतना तो सबको पता होगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमारा क्या हो गया? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब न्यू आवृत्ति ली है, उसके फोटोन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू, ठीक है। अब जब इसमें द्रव्यमान की बात की गई, किसकी? द्रव्यमान की। यदि फोटोन का गतिक द्रव्यमान स्मॉल m तथा प्रकाश में निर्वात की चाल c, प्रकाश की चाल क्या ली है? c, किसमें? निर्वात में। एक माध्यम में होता है, एक निर्वात में होता है। तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से उन्होंने एक हल लिया इसका,
मैंने क्या बताया तुम्हें, यदि फोटोन का गतिक द्रव्यमान, यदि फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या है बेटा, स्मॉल एम लिया है। क्या लिया है, स्मॉल एम लिया है। गतिक द्रव्यमान क्या लिया है, स्मॉल एम, तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल सी, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, सी है। तब आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांतानुसार, आइंस्टीन भी हमारे कौन थे भाई, एक वैज्ञानिक थे, और इन्होंने जो सिद्धांतानुसार फोटोनों की ऊर्जा, जो फोटोन में जब द्रव्यमान हमारा होता है और निर्वात में प्रकाश की चाल सी दी हुई हो, तो आइंस्टीन ने इसका एक सापेक्षता सिद्धांत दिया था, वो था फोटोन की ऊर्जा बराबर mc स्क्वायर, मतलब फोटोन की ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। गतिक द्रव्यमान m है और निर्वात में प्रकाश की चाल c, ठीक है। तो फोटोन की ऊर्जा क्या हो गई बेटा, E बराबर mc स्क्वायर। चाहो तो इसे समीकरण 1 डालो और इसे डालो 2। समीकरण 1 व 2 से अब ध्यान देना, इसमें ये भी E बराबर h न्यू है और ये E बराबर mc स्क्वायर है। ये H बराबर E बराबर h न्यू है और ये भी E बराबर ही है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर रख लेंगे। तो mc स्क्वायर बराबर h न्यू, mc स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू, mc स्क्वायर बराबर h न्यू। यहां तक क्लियर हो गया। अभी क्या किया, समीकरण जो हमारा 1 था, इस समीकरण 1 से और समीकरण 2 से दोनों में देखा मैंने E बराबर दोनों दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, E बराबर दोनों के दिए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने दोनों को बराबर रख लिया, दोनों क्या कर लिया, बराबर रख लिया। तो यहां से m बराबर निकाल लो, क्या, m बराबर h न्यू बटे c स्क्वायर, h न्यू बटे c स्क्वायर। ये हमारा क्या है, m हमने निकाला, ये m है क्या, फोटोन का गतिक बोलो या गतिज बोलो, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। क्या है, m बराबर h न्यू c स्क्वायर। तब ध्यान देना, अतः फोटोनों का संवेग और संवेग होता है p, क्या होता है, p। तो p बराबर mc, वैसे p बराबर m भी होता है। यहाँ पर जो चाल है वो कौन सी ली गई है, c, तो हम c ही लगाएंगे। द्रव्यमान गुणा वेग या चाल एक ही बात होती है, तो द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ध्यान दीजिए। m का मान समीकरण 3 डाल दो, इसे हमने स्टेप बाय समीकरण ले लिए क्योंकि ध्यान रहेगा इससे। समीकरण 3 से m का मान या 4 डालो, समीकरण 4 में रखने पर, वैसे समीकरण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं इतने, लेकिन हमने क्यों बना लिए, क्योंकि सरलता रहेगी, हर पॉइंट याद रहेगा, इसलिए समीकरण 3 से m का मान समीकरण 4 में रखने पर, और समीकरण 4 ये लिया है, तो p बराबर m की जगह क्या रखना भाई, h न्यू बटे c स्क्वायर इंटू
ये वाली सी, ठीक है। एक सी से एक सी हमारा कट जाएगा। क्या बचेगा? P बराबर एच न्यू बटे सी, एच न्यू बटे सी, चूंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा है बेटा। आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंग दैर्घ्य। तो ध्यान देना, P बराबर एच न्यू बटे सी है, वो वही लिख लिया मैंने। अब न्यू की जगह क्या रखना है? सी अपॉन लैम्डा। तो P बराबर एच सी बटे लैम्डा बटे सी, सी बटे लैम्डा बटे सी, सी से सी कट जाएगा। तो P बराबर एच बटे लैम्डा, एच बटे लैम्डा, इसके नीचे वन मानो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो P इंटू लैम्डा बराबर एच, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? एच बटे पी, पी इधर गुणा में इधर भाग में। यही हमारा क्या है? दे ब्रागली तरंग दैर्घ्य का सूत्र। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर। और आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे चैनल से, और हमारा चैनल पीके सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़े रहिए। तो आप सभी लोग अपने इस परीक्षा के इम्तिहान में बहुत अच्छे से खरे उतरे, क्योंकि जो परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है वो किसी चीज़ में सफल नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से तैयारी में लगे रहो।